पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स और आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर फ्लो थ्रू पाइप्स। मतलब कि पाइप्स के जरिए कैसे फ्लो होता है। ठीक है, पाइप बहुत सारे तरीके की होती हैं। सबसे पहले पाइप होता क्या है, ये फ्लूइड को ट्रांसफर कराने का एक चैनल होता है जो कि ओपन नहीं होता, क्लोज्ड चैनल। चारों तरफ से क्लोज्ड चैनल होगा जिसके अंदर से फ्लो क्रॉस करेगा। सिलेंड्रिकल शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है जो चैनल है। ठीक है, अगर वो चारों तरफ से क्लोज्ड है तो उसको अपन पाइप बोलते हैं। ठीक है, कोई भी पाइप हो सकती है, बहुत सारे तरीके की पाइप्स होती हैं, टनल्स होती हैं जिनके अंदर से पानी जो है वो क्रॉस, फ्लूइड लिक्विड कोई भी क्रॉस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज्ड कंडुइट, कंडुइट होता है कोई भी बंद सरफेस चारों तरफ से। ठीक है, क्लोज कंडुइट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन लाइक वो सर्कुलर हो सकती है पाइप। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर हो सकती है पाइप। सरफेस उसका क्रॉस सेक्शनल सरफेस। ठीक है, लाइक इसको मैं काट के देखूं सामने से तो ये सर्कुलर है। ठीक है, ये मार्कर है जो, अगर इसको मैं काट के देखूं तो आगे से ये सर्कुलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन होता है इसका। तो क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो सर्कुलर है, ऐसा है। और अगर कोई ऐसे सरफेस की भी कोई पाइप होती तो उसको भी अपन पाइप बोलते हैं। ठीक है, या कोई और क्रॉस सेक्शन सरफेस कुछ और भी हो सकता है, लाइक ऐसे यहाँ से नीचे से जो है वो रेक्टेंगल है, ऊपर से वो सर्कुलर है। कैसे क्रॉस सेक्शन की पाइप जो बंद हो चारों तरफ से। अगर ये बंद ना होती, लाइक नालियां बनी रहती हैं, ठीक है, जो पानी को क्रॉस करवाने के लिए यूज होती हैं, तो आप उसको ओपन चैनल बोलते हैं, वो पाइप नहीं होती। ठीक है, पाइप किसे कहेंगे जो चारों तरफ से क्लोज्ड है, विच इज यूज्ड टू कैरी वाटर। ठीक है, वाटर को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए। या कोई भी वाटर भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आप लिक्विड ही लिख लो और जरा ऐसे लिख लो, एनी अदर लिक्विड, अदर लिक्विड। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा जो कच्चे तेल की पाइपलाइंस डली थी कुछ साल पहले। ठीक है, तो उसके अंदर से देखो कितनी दूरी तक वो पाइपलाइंस उसको ट्रांसफर करा रही थी फ्लूइड को। ऐसी कंडीशन में जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उसको पता होना चाहिए कि कितने एरिया से या कितने एरिया के बाद या कैसे जॉइंट के बाद जो है, जो उसके अंदर से फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शंस और जो भी चीजें पाइप्स के अंदर आती हैं वो सारी अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, जो लिक्विड है उसको अपन क्रॉस करवाना है। सिर्फ क्रॉस नहीं करवाना, इसके अंदर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। विद प्रेशर, अपन इसके अंदर साथ में क्या है, विद प्रेशर। प्रेशर भी है, अकेला फ्लूइड नहीं है, लिक्विड नहीं है, उसके साथ क्या है, प्रेशर भी है, उसके अंदर प्रेशर भी है उसका खुद का। ठीक है, तो ऐसे जो है अगर क्रॉस सेक्शन हो, ठीक है, कोई भी फ्री सरफेस ना हो उस पाइप का या उस क्रॉस सेक्शन का, कोई भी फ्री सरफेस ना हो। ठीक है, क्लोज्ड कंडुइट हो। ठीक है, क्लोज्ड कंडुइट ये जरूरी है, ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन विच इज यूज्ड टू कैरी वाटर और एनी अदर लिक्विड इन प्रेशर। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पाइप्स बोलते हैं। ठीक है, तो पाइप के मामले में ही अपन ने पढ़ा था कि इसके ऊपर जब अपन पाइप यूज करते हैं, पाइप के ऊपर अगर अपन कोई फ्री पीजोमीटर लगा दें तो उसके ऊपर प्रेशर हेड बन जाएगा। ये अपन ने पहले फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी चीजें। वो क्यों बनता था, क्योंकि अपन ने प्रेशर के साथ उस पाइप के अंदर फ्लूइड छोड़ा था। ठीक है, तो यही चीज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि उस प्रेशर के अंदर कौन कौन से लॉसेस या कैसी कैसी चीजें उसके अंदर अपन कैलकुलेट करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले पाइप के अंदर जो फ्लो है उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, उसके लिए मेन पॉइंट है कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। ठीक है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो।
लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे, कौन से होते हैं। लैमिनार फ्लो, अगर कोई फ्लो जो है वो एक लाइन के अंदर चल रहा हो, मतलब कि अगर लाइक यहाँ पे एक पाइप है, उस पाइप के अंदर ये जो पाइप है ये कैसे क्रॉस सेक्शन की है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, इसके अंदर जो फ्लो कर रहे हैं पार्टिकल्स वो वन लाइन के अंदर ही चल रहे हैं, एक दूसरे के जो पार्टिकल्स की लाइन है, पाथ है, उसको ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कोई भी पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे एक पार्टिकल को मैं यूनिक आईडी दे देता तो वो यूनिक आईडी वाला पार्टिकल सीधी लाइन में चलता, वो ना तो ऊपर जा रहा होता ना नीचे, वो पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप चलता, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप चलता वो हमेशा। तो अगर पार्टिकल्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप चल रहे हैं और एक दूसरे की पाथ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इट मींस वो कौन से है, वो लैमिनार फ्लो है, ठीक है। लैमिनार फ्लो कौन सा, व्हेन पार्टिकल्स moves into a unique path and not intersect with other particles path, with other particles path, ठीक है। जब दूसरे पार्टिकल्स की पाथ के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, नॉट इंटरसेक्टिंग, दूसरे पार्टिकल्स की पाथ के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, अपनी नॉर्मल पाथ में चलते हैं, यूनिक पाथ में चलते हैं। यूनिक पाथ का मतलब क्या है, दैट इज पैरेलल टू सरफेस, या बोल सकते हैं पैरेलल टू द पाइप, पैरेलल टू द पाइप, पाइप के साथ पैरेलल चलते हैं, ठीक है, और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे की पाथ के साथ, ठीक है। दूसरे कौन से आगे, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है, जब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ये जिग जैग वे में चलते हैं, जिग जैग वे में चलते हैं, मतलब कि ऐसे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, इनका मूवमेंट कैसी भी हो सकती है, ठीक है। लाइक ऐसे पार्टिकल्स, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी मतलब कि यूनिक नहीं है, कोई भी पैरेलल उसके अंदर पार्टिकल मूव नहीं करता। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, इसको जो फ्लो है वो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी चीजें। आज अपन करेंगे कि अपन इनको क्यों पढ़ना चाहिए अपने को, ठीक है। अगर आपका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है तो उसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर वो लैमिनार है तो उसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे किसी पाइप के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर आप उसमें से वाटर की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं क्रॉस करने की, तो वो फ्लो ऑटोमेटिकली लैमिनार से टर्बुलेंट हो जाता है, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा चाहिए अपने को फ्लो की तो उसमें टर्बुलेंस आ जाती है, ठीक है। अगर वो लैमिनार चलेगा तो उसके अंदर लॉसेस बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे जो है कि किन चीजों के ऊपर इन्वॉल्व होता है फ्लो जो है, वो लैमिनार होगा कि टर्बुलेंट, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले उसके अंदर आता है एरिया ऑफ पाइप, ठीक है, या इसको लिख सकता हूं द साइज ऑफ पाइप। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ पाइप के ऊपर, पाइप का साइज कितना है, ठीक है। तो जो अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको लैमिनार फ्लो बनाना है तो उसके लिए आपके पाइप के साइज को क्या होना चाहिए, शुड बी स्मॉल, इज स्मॉल। लैमिनार फ्लो के लिए है ये कंडीशन कि अगर लैमिनार फ्लो बनाना हो,
लेमिनार फ्लो के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें फ्रिक्शंस ज्यादा होती हैं, लॉसेस ज्यादा होते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होती है। तो अपने को सबसे अच्छा फ्लो कौन सा है? लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के लिए द साइज ऑफ पाइप शुड बी स्मॉल। दूसरा क्या होना चाहिए इसके अंदर? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी और वेलोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी भी लो होनी चाहिए, विस्कोसिटी और वेलोसिटी। तीसरा पॉइंट आएगा वेलोसिटी। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फ्लो के लिए। तो विस्कोसिटी जो है ऑफ लिक्विड शुड बी हाई, ठीक है, हाई होनी चाहिए विस्कोसिटी। अगर लो होगी तो वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल जो है जल्दी इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की पाथ को जल्दी क्रॉस एक्ट करेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी लो, लिक्विड इज लो। जितना धीरे चलेगा फ्लो उतना ही आपका क्या होगा, फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, वो लेमिनार चलेगा। लेकिन जब स्पीड ज्यादा हो गई, इसके अपोजिट कंडीशंस फॉर टर्बुलेंट फ्लो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट बनता है, तो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशंस कौन सी होंगी? अगर साइज ऑफ पाइप हाई हो गया, हाई साइज ऑफ पाइप, तो क्या हो जाएगा, फ्लो अपने आप टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी लो हो गई तो भी फ्लूइड जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में चला जाएगा। अगर जो है लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो हाई हो गई, हाई वेलोसिटी के अंदर फ्लो जो है वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। लो वेलोसिटी के अंदर फ्लो लेमिनार रहेगा, हाई विस्कोसिटी के अंदर फ्लो लेमिनार रहेगा, स्मॉल साइज ऑफ पाइप के अंदर भी फ्लो जो है वो लेमिनार रहेगा, ठीक है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, ठीक है। वैसे तो आपको पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स से ही पता चल जाएगा कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, लेकिन फिर भी अगर कंडीशन ऐसी आती है कि थ्योरेटिकली आपको बताना है कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होएगा या लेमिनार, तो उसके लिए कुछ अपन नंबर्स पढ़ते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट था जिसने 1883 के अंदर एक इक्वेशन बनाई जिसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है या वो क्या है, लेमिनार है। आप विद थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर नंबर्स होते हैं, रेनॉल्ड किसी भी फ्लो को नंबर दिया जाता है, वो नंबर निकालना होता है थ्योरेटिकली। जो नंबर आएगा अगर वो हो 2000 से कम, पहले थ्योरेटिकली अपन बाद में पढ़ेंगे कि एक फार्मूला अपन यूज करेंगे, चलो पहले अपन इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो रेनॉल्ड क्या कहता है कि जो फोर्सेस होती हैं फ्लूइड के अंदर जो कि उसको लेमिनार या टर्बुलेंट होने पर मजबूर करती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? इनर्शिया फोर्स होती है फ्लूइड की, इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स हो गई, ठीक है। या इसके बाद होती है इनर्शिया फोर्स के बाद आती है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स के साथ और कौन सी चीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है? और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जब फ्लो को लेमिनार होना हो या टर्बुलेंट, मतलब कि ये सारी चीजें क्या करेंगी, फ्लो को लेमिनार या टर्बुलेंट होने पे मजबूर करेंगी, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं लाइक सरफेस टेंशन, ठीक है, इसके अंदर और ऐड करते जाओ, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो सारी इन्वॉल्व होती हैं कि फ्लो को लेमिनार होना है या टर्बुलेंट होना है। तो ये रेनॉल्ड ने बताया था कि ये जो फोर्सेस हैं ये इन्वॉल्व होती हैं
फ्लो को लैमिनार या टर्बुलेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर एक तीसरी चीज और थी कि जो वेलोसिटी है, अब इनर्शिया फोर्स ड्यू टू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की वजह से इनर्शिया फोर्स बनती है, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स जो है डायरेक्टली जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी, ये रेनॉल्ड ने कहा था, रेनॉल्ड नंबर नहीं सॉरी रेनॉल्ड ने कहा था, रेनॉल्ड नंबर तो उसने इक्वेशन बनाई थी। रेनॉल्ड ने कहा कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी कि फ्लो को लैमिनार होना है या टर्बुलेंट। अगर वेलोसिटी लो होगी तो फ्लो जो है वो लैमिनार रहेगा, अगर हाई हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही विस्कोसिटी इसके अपोजिट है, अगर विस्कोसिटी हाई होगी तो फ्लो लैमिनार रहेगा, अगर विस्कोसिटी लो हो जाएगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर जो है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर को मैं लिखता हूं Rn से, Rn रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं V into D divided by कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है आपका मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर सब चीजें आ गई, वेलोसिटी के अंदर लेंथ भी आ गई पाइप की, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो एरिया वाइज होती है कि इतनी दूरी तय करेगा वाटर, तो दूरी में पाइप की लेंथ आ गई, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डायमीटर ऑफ पाइप और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला भी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इतने से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो विस्कोसिटी है, ठीक है, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो जो नंबर है वो ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। विस्कोसिटी लो, अगर रेनॉल्ड नंबर का ये सिस्टम होता है कि अगर तो नंबर जो है वो 2000 से कम आए, आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, अगर ये नंबर 2000 से कम आएगा, ये भी आपने पेपर में लिखना है कि अगर तो नंबर जो है वो 2000 से कम आ गया, ठीक है, लेस देन 2000, लेस देन 2000, ठीक है। अगर तो लेस देन 2000 आ गया तो फ्लो कौन सा होगा, लैमिनार, लैमिनार। अगर ये आ गया मोर देन 4000, अगर 4000 से ज्यादा आ गया तो फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर जो आपका नंबर जो है 4000 से ज्यादा आ गया तो फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो। अगर ये हो गया 2000 से 4000 के बीच में, 2000 से 4000 के नंबर के बीच में आया, अगर इस वैल्यू का रेनॉल्ड नंबर, जब आप इसको फॉर्मूला पुट करेंगे, अगर 2000 से 4000 के बीच में आया तो ये क्या होगा, ये स्टेट चेंज करने वाली सिचुएशन होगी कि फ्लो जो था वो लैमिनार था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। हो रहा है टर्बुलेंट में कन्वर्ट धीरे धीरे, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और 4000 पर जाकर वो कंप्लीटली उसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस जोन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल जोन, क्रिटिकल जोन, ठीक है। क्रिटिकल जोन कितने से, 2000 से 4000 के बीच में। 4000 के बाद जाके मैंने आपको बताया कि फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने रेनॉल्ड नंबर जो है, इसलिए कंपल्शन है इसकी रेनॉल्ड नंबर निकालने की कि अगर फ्लो जो है वो 2000 से नीचे है तो वो टर्बुलेंट है, आप थ्योरेटिकली चेक कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी V इज इक्वल टू रो म्यू डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू, ठीक है। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ
फ्लूइड, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दें तो रो जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा म्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, तो इसको डिलीट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू डिवाइडेड बाय रो। म्यू डिवाइडेड बाय रो आता तो रो ऊपर चला गया और म्यू नीचे रह गया। ठीक है, तो ये बन गया ओरिजिनल फार्मूला रेनॉल्ड नंबर का। ठीक है, अब यहाँ से आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो रेनॉल्ड नंबर की और उससे पता लगा सकते हैं आप कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, लेमिनार है या क्रिटिकल स्टेट में है। ठीक है, अब रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन आ जाती है, क्वेश्चन आएगा डिफाइन रेनॉल्ड नंबर। तो डिफाइन कैसे करेंगे आप, फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन कई बार सिंपल आ जाता है डिफाइन रेनॉल्ड नंबर। आपने रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, ये कंपल्शन है। अब डेफिनेशन आ जाती है रेशियो ऑफ inertia force to the viscous force, उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, टू द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, जो इनर्शिया फोर्स है उसको विस्कस फोर्स से डिवाइड कर दे। तो विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था, आपको फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी जो है अगर ये ज्यादा होगी, विस्कोसिटी अपन ने पहले लिखा था ना, जैसे मैंने पहले इससे पहले डेफिनेशन लिखी थी अपन ने, इनटू डायमीटर डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर। अपन ने सिर्फ इसकी जगह पे म्यू डिवाइडेड बाय रो लिख दिया। अब इनर्शिया फोर्सेस जो हैं अगर ये ज्यादा होंगी, ठीक है, इनर्शिया फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी मतलब कि वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी अगर हाई होगी तो ऑब्वियस है विस्कोसिटी, अगर वेलोसिटी हाई है तो ये ऊपर है तो आंसर ज्यादा आएगा। वेलोसिटी अगर हाई है तो ये ऊपर भी तो है, इस इक्वेशन में ऊपर होने के कारण पहले तो मान लो ये ऊपर वाली दोनों चीजों को मैं इनटू करूं, मल्टीप्लाई करूं और इनसे आंसर आए 2000 और नीचे ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो हो 2। ठीक है, ये नीचे वाली 2 ही है। ठीक है, नीचे वाली 2 है, ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, मान लो 2000 आ गया आंसर। ये सिर्फ एग्जांपल है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1000। इट मींस जो फ्लो है वो क्या है, लेमिनार फ्लो है। लेकिन अगर देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऊपर वाली दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे ज्यादा आंसर आएगा। लाइक यहाँ पे 8000 आंसर आ गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं किया मैंने, 8000 ऊपर आ गया। इट मींस जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4000। इट मींस फ्लो जो है वो क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। मतलब कि वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, ये अपन ने पहले पढ़ा था। अगर वेलोसिटी कम होगी, 2000 थी कम हो गई तो इट मींस फ्लो क्या हो गया, टर्बुलेंट। और अपोजिट अगर आप देखें, विस्कोसिटी देखें, विस्कोसिटी अगर लो होगी, विस्कोसिटी अगर लो होगी, ठीक है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी क्या हो गई, अपन ने विस्कोसिटी को कम कर दिया, 2 था। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होती रहे, 4 कर दूं, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, 500 आ गया। ठीक है, आंसर ऐसे 500 आंसर आ गया। जब अपन ने विस्कोसिटी इंक्रीज कर दी तो फ्लो अपने आप टर्बुलेंट हो गया। अगर कम कर दें, 1 कर दूं तो 2000 हो गया। ठीक है, अगर 0.5 कर दूं तो 4000 हो गया। मतलब कि क्या हो रहा है, अगर आप विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, 0.5 कर दी, 1 से भी कम, तो टर्बुलेंट से फ्लो किस में चला गया, लेमिनार, और लेमिनार से टर्बुलेंट में चला गया। इट मींस जो विस्कोसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, और जो वेलोसिटी है वो जितनी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है। तो रेनॉल्ड नंबर की ये वाली डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है। कैसे बनाया ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि रेनॉल्ड नंबर बताओ। जब सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी, ये डायमीटर है,
इसका क्या है आपको दे रखा होगा, और डेंसिटी जब दी नहीं होगी तो वो वाटर दे देंगे, वाटर की डेंसिटी आपको पता होती है। तो उसके बाद वो कहेंगे कि बताइए कि ये फ्लो जो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। आपको वो सारी वैल्यूज रेनॉल्ड नंबर में पुट कर देनी है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा उसका, लेमिनार या टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, कब बनाया था ये, इसके इंजीनियर कौन थे जिसने ये बनाया था, वो थे ऑसबॉर्न रेनॉल्ड, और बनाया कब था 1883 में, 1883 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो जो रेनॉल्ड नंबर से आप डिफाइन करते हैं, अगर आप इसका एक बेसिक एग्जांपल देखें कि कैसे इसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो आप एग्जांपल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।